माता की कृपा सब पे होती है। माता कभी भी अपने गरीब अमीर नहीं देखती, कभी भी माता कोई अंतर नहीं करती, वो बस भाव की भूखी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सोलफुल स्टोरीज में आपका स्वागत है। और आपके नवरात्रे कैसे चल रहे हैं, गरबा कर रहे होंगे, पूजा पाठ चल रहा होगा, और इसी बीच अगर मेरी कहानी ना आए तो नवरात्रों का क्या मजा। तो इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ माता से रिलेटेड जुड़ी कहानी, क्योंकि यार नवरात्रों के दिन है तो देवी की कहानी सुनना तो बनता ही है ना। ये एक समय की बात है जब कुंती के पति थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और वो अपने पांचों बच्चों पांडवों को लेके अपने जो जेठ थे उनके यहाँ पे हस्तिनापुर आई थी, जहाँ पे उनकी जो जेठानी गांधारी और अपने 100 पुत्रों के साथ रहती थी। तो कुंती जी ने प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार उनको ऐसा लगता था कि उनके जो बेटे हैं नाम के राजकुमार है, क्योंकि ना तो उनके पास कोई राज्य है ना कोई अधिकार है। तो ये सोचिए उनका मन कभी कभी दुखी हो जाता था। एक दिन की बात है, कुंती और गांधारी कुछ आपस में बात कर रही थी, और तभी वहां से जो घुमक्कड़ ऋषि नारद निकल रहे थे। तो उन्होंने रोक के पूछा, क्या बातें देवी हो, आप लोग क्या बातें कर रही हो। तो उन्होंने बोला कि हम हमारे बेटों की हित के लिए बातें कर रहे हैं कि कैसे हम उनकी रक्षा के लिए या उनकी शक्ति के लिए किससे प्रार्थना करें, क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने उन्हें कहा कि उसके लिए आपको पार्वती का पूजन करना चाहिए, क्योंकि वो ही इसके लिए सबसे बड़ी देवी है। तो इसके लिए आपको गजगौरी पूजन करना चाहिए, जो कि वर्षा ऋतु के समापन पे और गणेशोत्सव से पहले भाद्र मास में किया जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला, उनके माता की शक्ति और सामर्थ्य से तो हम लोग अवगत हैं, लेकिन उसके लिए क्या क्या हमें करना होगा, क्या क्या पूरी विधि। तो नारद जी ने उन्हें कहा कि उसके लिए आपको उन्हें हाथी पे बिठा के उनकी पूजा करनी होगी, और पूरे विधि विधान से आपको पार्वती माता को आमंत्रण देना होगा, और क्या आके आपको आशीर्वाद दें आपके, ताकि आपके बच्चों की रक्षा हो। तो इस तरह से नारद जो मुनि थे उन्हें पूरी विधि और सारा समझा के चले गए। अब वो गांधारी तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसके पास तो सारी चीजें उपलब्ध थी। वो तो हाथी भी ला सकती थी, और जितनी भी सामग्रियां थी वो आसानी से जुटा सकती थी, क्योंकि उसके तो 100 पुत्र थे, तो कुछ कुछ काम भी सौंप सकती थी उसको। तो वहीं कुंती थोड़ी सी उदास थी। उसे लगा कि यार मैं कहाँ से तो हाथी लाऊंगी, और फिर मेरे तो 5 ही पुत्र हैं, कैसे सारा काम होगा, कैसे सारी व्यवस्थाएं होंगी। तो वो ऐसे सोच में बैठी थी, तभी अर्जुन वहां पे आया। उन्होंने अपनी उस माता को इस तरह से दुखी देखा, तो पूछा, क्या हुआ माता। तो उस दिन तो उन्होंने कुछ कह के बात टाल दी। फिर थोड़े दिन बाद जब गांधारी ने गजगौरी पूजन किया, तो उसने कुंती को निमंत्रण ही नहीं भेजा। उसे लगा कुंती तो ये सब करने में समर्थ नहीं होगी, और अगर वो यहाँ आके ये सब देखेगी तो उसका मन फालतू ही दुखी होगा कि यार देखो मैं तो अपने बच्चों के लिए कर ही नहीं पाई। तो इस तरह से उसको ना बुलाना ही सही रहेगा। तो उसने कुंती को निमंत्रण ही नहीं भेजा और अच्छे से अपना पूजन कर लिया। लेकिन जब बाद में ये बात कुंती को पता चली तो उसको और दुख हुआ कि अरे इन्होंने मुझे मतलब इस लायक भी नहीं समझा कि मैं मुझे पूजा में बुला सके। तो अब तो वो बहुत ही उनकी हालत खराब हो गई थी, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और इस तरह से वो हो गई। तो उनके 5 पुत्रों को बहुत चिंता हो गई। वो वापस से उनके पास आए कि क्या हुआ माता। तो उन्होंने बताया कि ऐसे कैसे उन्होंने गजगौरी पूजन किया अपने बच्चों की रक्षा के लिए, और मैं इतनी ऐसा मतलब इस तरह से मेरी स्थिति है कि अभी उन्होंने मुझे निमंत्रण तक इस लायक तक नहीं समझा कि मैं उनके साथ पूजा में शामिल हो सकूं। तो मैं भी तुम लोगों के लिए करना चाहती थी, लेकिन अपने पास इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो अर्जुन ने बोला, माता आप चिंता मत करो, ये सब चीजें मुझे छोड़ दो, मैं कुछ ना कुछ इसका उपाय जरूर निकाल लूंगा और आप पूजा जरूर करोगी। यह कह के उसने अपने धनुष और बाण उठाए और आगे खाली जगह की तरफ चला गया। वहां उसने इस तरह से जो खाली जगह थी वहां जाके इतने अपने तीर से बाण चलाए कि वो ऊपर तक उसने सीढ़ियों के रूप में बना दिया, और वो सीढ़ियां पूरा स्वर्ग तक जाती थी। तो जब वो पूरा कंप्लीट हो गया तो वो ऊपर चढ़ के देवलोक में देवलोक पहुंचा। तो वहां के देवता तो उसे देख के अचंभित रह गए, और वो बोले कि ये मनुष्य कहाँ से देवलोक में आ गया, भाई ऐसे कैसे हो गया, वैसे तो हर कोई हमारे देवलोक में चला आएगा। बट जो इंद्र देवता थे वो उन्हें देख के पहचान गए और मुस्कुराने लगे। उन्होंने बोला, अर्जुन जो तुम्हें चाहिए वो मांग लो, और उसके बाद तुम ये सारी सीढ़ियां नष्ट कर देना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी इस तरह से मनुष्य हम तक पहुंच पाए। ठीक है। तो उसने बोला कि मेरी माँ जो है गजगौरी पूजन करना चाहती है, और उसके लिए मुझे आपके हाथी ऐरावत की आवश्यकता है, तो क्या मैं उसे ले जा सकता हूँ। तो उसने कहा कि इंद्रदेव ने कहा ठीक है तुम ले जा सकते हो, और बोले मुझे सामग्री की भी आवश्यकता है। बोला हाँ वो भी तुम ले जाओ। और फिर उसने कहा कि एक और मेरा आपसे आखिरी निवेदन है कि हाँ पार्वती और शिव जी को आग्रह करें मेरी तरफ से, या निमंत्रण दें कि वो मेरी मतलब माँ की पूजा में जरूर पधारे, स्वयं पधारे। तो इस पे इंद्रदेव मुस्कुराने लगे और बोले कि ठीक है मैं बोल दूंगा, पर तुम ये सीढ़ियाँ जरूर नष्ट कर देना। तो ऐसा करते हुए वो वापस आ गए और उन्होंने वो सीढ़ियाँ कर दी। कुछ समय बाद ही उनकी माता ने
गजगौरी पूजा का आयोजन किया। पार्वती जी स्वयं पार्वती जी ऐरावत हाथी पर बैठ के विराजमान हुई पूजा में, और पूरे विधि विधान के साथ पूरी पूजा संपन्न हुई। और उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया पार्वती जी ने कुंती को कि जब भी धर्म और अच्छे कार्यों की बात होगी तो तुम्हारे बच्चों का लोग नाम अवश्य लेंगे, और जो तुम्हारा पुत्र है अर्जुन, जो तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग तक पहुंच गया, और उसे पार्थ के नाम से जाना जाएगा। ऐसा करके कुंती तो बस कृतज्ञ हो गई कि हाँ ठीक है माता, ऐसा ही होगा। और इतने में माता चली गई अपनी पूजा पाठ करवा के। तो ये इस चीज़ से हमें दो चीज़ें सीखने को मिलती है। एक कि अगर आप मन में ठान लो कि हाँ, भले ही आपके पास और लोगों से कम रिसोर्सेज है, बट अगर आपने मन में ठान लिया कि हमें ये करना है तो आप वो ज़रूर कर पाओगे। ये सारी चीज़ें हमारी मन की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती हैं। जब अगर आपका मन में आपने दृढ़ निश्चय बना लिया ना कि ये मुझे करना है और ये चीज़ मुझे पानी है, तो आप वो ज़रूर पाके रहोगे। फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने रिसोर्सेज है या दूसरे के पास कितने, वो चीज़ें आप अपना आप ही वो अवेलेबल हो जाएंगी समय के साथ। जो अगर आप वो मन से करना चाह रहे हैं और आपको सिर्फ ये सोचते ही रहना है यार मेरे पास तो वो नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है, तो फिर उससे कुछ नहीं होता है। वो बस आप कमियां ही निकालते रहो फिर। लेकिन अगर मन में अर्जुन की तरह ठान लिया कि नहीं, मुझे मेरी माता को ये पूजा करवानी है और मैं करूँगा प्रयत्न, उसके लिए क्या मुझे यूज़ करना है अपना दिमाग, जो भी करना है, लेकिन आप वो कर सकते हैं, आपकी इच्छा शक्ति अगर दृढ़ है तो। और दूसरा ये है कि माता की कृपा सब पे होती है। माता कभी भी अपने गरीब अमीर नहीं देखती, कभी भी माता कोई अंतर नहीं करती, वो बस भाव की भूखी है। आप मन से जो भी करोगे उनके लिए, वो आपकी पूजा जरूर ग्रहण करेंगी। और इसी की जब से पूजा हुई तब से कर्नाटका में एक गजगौरी पूजन का आयोजन किया जाता है। और आज भी वहाँ पे ये जो त्योहार है 16 दिन चलता है। 16 दिन अलग अलग भोजन बना के माता को चढ़ाया जाता है और अपने बच्चों की रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना की जाती है। हाँ, अब क्योंकि वैसा हाथी लाना तो संभव नहीं है, तो वहाँ पे मिट्टी के हाथी बना के माता रानी को उस पे बिठाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट कहानी के साथ। क्योंकि चल रहे हैं नवरात्रे, तो माता से जुड़ी कहानी सुनना तो बनता ही है। और जो आज की कहानी है वो है महिषासुर मर्दनी की, कैसे उनका आगमन हुआ, कैसे वो सब चीजें हुई। तो उससे रिलेटेड कहानी। एक पुराने समय में रंभ और करम्ब दो भाई थे जो राक्षस कुल में पैदा हुए थे, पर उनको और भी शक्तियां प्राप्त करनी थी। तो इसके लिए वो अग्निदेव और वरुण देव की तपस्या करना चाहते थे। तो जो रंभ था और उसने तो अग्नि में खड़े होकर अग्निदेव की तपस्या शुरू कर दी, और जो करम्ब था उसने जल देवता के लिए तपस्या की वरुण की, तो वो नदी में खड़ा होकर तपस्या करने लगा। अब ये बात पता चली इंद्रदेव को, तो इंद्रदेव को तो अपना सिंहासन हिलता हुआ नजर आया। उसे लगा अगर ये इतने शक्तिशाली होगा तो देवताओं का तो ये क्या ही हाल करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने उन दोनों का पहुंचा कि इन दोनों को तो मैं जीवित नहीं रहने दूंगा। तो उन्होंने एक मगरमच्छ का रूप धारण किया और जिस नदी में करम्ब था, जो कर रहा था, तपस्या कर रहा था, उसमें प्रवेश किया और उसे खा लिया। तो इस तरह से वो तो वहां उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने रंभ के साथ भी इस तरह से करने की कोशिश की, लेकिन जो रंभ था वो बच निकला। तो बाद में जो है ये बात आगे बढ़ गई और बाद में रंभ का बहुत राजा के रूप में राज तिलक किया गया और फिर उसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम उसने महिषासुर रखा। महिषा का मतलब होता है भैंसे के सिर वाला राक्षस। तो इस तरह से, और वो था भी पूरा राक्षस ही। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया तो उसके गुणों से ही प्रतीत होता था। और उसे बाद में अपनी चाचा की मृत्यु का पता चला तो उसने शुरू से ही ठान लिया था कि मैं इन देवताओं को जीने नहीं दूंगा। और उसने इतना तपस्या की, ब्रह्मा जी की इतनी तपस्या की कि ब्रह्मा जी से उसने वरदान ले लिया था। बट ब्रह्मा जी भी समझदार थे, क्योंकि उन्हें सब पता होता है, वो इस सृष्टि के रचयिता है। तो उन्हें पता है कि ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसका जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु ना हो। सबके लिए भगवान ने कुछ ना कुछ जरूर सोचा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हारी जो मृत्यु है किसी न किसी स्त्री के हाथ होगी। अब ये सुन के महिषासुर खुश हो गया कि मैं इतना शक्तिशाली और इतना बल, 100 भैंसे का मेरे में बल है, मुझे कौन ही स्त्री मार पाएगी। तो वो तो बस उसने देवताओं की पीछे पड़ गया, वहां पे स्वर्गलोक से उनको खदेड़ दिया। पूरे स्वर्गलोक देवलोक पे हाहाकार मच गया। अब सारे जो देवता थे ब्रह्मा विष्णु महेश के पास पहुंचे कि भाई ये तो हमें जीने नहीं दे रहा है, इसने तो हमारी हालत खराब कर रखी है और इंद्रदेव को और बंदी बना लिया। तो अब क्या करें, कैसे हम इस राक्षस से छुटकारा पाए। तो उन्होंने बोला कि
इसके लिए मैं फिर ब्रह्मा जी को अपना वरदान याद आया कि मैंने उसको क्या वरदान दिया था। तो उसी समय तीनों देवताओं ने और जो उनकी शक्तियों ने मिलके एक शक्ति स्वरूपा की रचना की, जो माता दुर्गा के रूप में सामने आई। और उस दुर्गा को और शक्तिशाली बनाने के लिए हम विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र, शिव जी ने अपना त्रिशूल, ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल, सब ने जो जो उनके थे माता को सौंप दिए। और उसके बाद माता दुर्गा से प्रार्थना की कि हे माता, इस राक्षस का वध करें और देवताओं को इसके चंगुल से मुक्त कराएं। तो बस माता तो जैसे सुनने का इंतजार ही कर रही थी, और वो अपने एकदम रौद्र रूप में आके पहुंची। और पहले तो खूब युद्ध किया उन्होंने कि हाँ, लेकिन जैसे ही अपना महिषासुर आकार बढ़ाता है, ऐसे माता भी अपना आकार दोगुना कर ली थी। और फाइनली उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया। और ये जो जहाँ जिस समय पे जहाँ जिस जगह पे ये सब युद्ध हुआ, उसे चामुंडी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चामुंडा माता ने चामुंडा का रूप धर के उसका युद्ध किया, तो इसलिए उसे चामुंडी पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। और ये पहाड़ी आज भी महिषासुर का जो है, महिषासुर का शासन हुआ करता था पहले महिषा मंडल में, और उसको जगह को हम मैसूर के नाम से जानते हैं। और मैसूर में एक पहाड़ी है जिसे चामुंडी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। वहां पे चामुंडा माता का मंदिर भी है, जिन्हें इसी शक्ति के देवी के रूप में पूजा जाता है, जिसने महिषासुर का वध किया है। और वहां पे जो भी वहां के शासक रहे, राजा रहे, तब से प्रथा चल गई थी कि वो उन माता का पूजन करके युद्ध में आगे जाया करते थे। तो इस तरह से हमारी माता दुर्गा का आगमन हुआ। और आज भी हम नवरात्र के 9 दिन में वैष्णवी, दुर्गा और पार्वती के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। तो इस तरह से आप भी नवरात्रों में खूब पूजा कीजिए, माता दुर्गा को मनाइए, उनको खूब अच्छे अच्छे भोग लगाइए। और हाँ, कभी भी कोई गलत काम मत कीजिए जिससे कि आपको या माता रानी को दुख पहुंचे। और कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करें, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।